अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करबला के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने के 18 अफराद को शहीद किया गया है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने के 18 चश्मो चराग को बुझाया गया था। तो ये इन 18 अफराद का हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से क्या ताल्लुक़ था और इनके नाम क्या थे, यही तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके सामने बयान करेंगे। नाज़रीन, हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 6 भाई करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मौजूद थे। एक उनका नाम हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अब्बास अलमदार भी कहा जाता है। इनके मज़ीद 3 भाई और, यानी ये टोटल 4 भाई हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु समेत हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। तो पहले हज़रत अब्बास बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हज़रत जाफ़र बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हज़रत उस्मान बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और चौथे हज़रत अब्दुल्ला बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 भाई हैं हज़रत अब्बास अलमदार समेत, जो हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी करबला के मैदान में हज़रत हुसैन के 5वें भाई शहीद हुए हैं। हज़रत हुसैन के 6ठे भाई हज़रत अबू बकर बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में मौर्रिखीन के दरमियान इख्तिलाफ है। बाज़ ये कहते हैं कि आपका करबला में शहादत हुई है और बाज़ ये कहते हैं कि आप करबला में शहीद नहीं हुए। तो टोटल 6 भाई हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के करबला में आपके साथ मौजूद थे, जिनमें से 5 के बारे में यकीनी तौर पे ये साबित है कि वो करबला के मैदान में शहीद हुए हैं, और 6ठे हज़रत अबू बकर बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौर्रिखीन का इख्तिलाफ है। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटे करबला में हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मौजूद थे, जिनमें से 2 बेटों ने जामे शहादत नोश किया। एक हज़रत अली अकबर बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हज़रत अब्दुल्ला बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो शहीद नहीं हुए। नाज़रीन, यहाँ हम आपको ये बात भी बताते चलें, अक्सर अवाम में ये मशहूर है कि हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिर्फ एक बेटे ज़िंदा बचे थे करबला में, जबकि ऐसा नहीं है। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मर्द रिश्तेदारों में से 5 अफराद ज़िंदा बचे थे और करबला से वापस आए थे। तो इससे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम उन 5 अफराद के नाम और उनका तारुफ आपके सामने रखेंगे। तो हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटे करबला में मौजूद थे, जिनमें से 2 शहीद हुए। इसके अलावा हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, यानी हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे जो बनते हैं, हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 5 भतीजे जो हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, करबला में मौजूद थे, जिनमें से 3 ने जामे शहादत नोश किया। एक हज़रत अबू बकर बिन हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरे हज़रत कासिम बिन हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये 3 भतीजे हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत हसन के बेटे ये करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। इसके अलावा हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 2 भांजे, जो हज़रत हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब के बेटे हैं, हज़रत ओन और हज़रत मोहम्मद, ये भी करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। नाजरीन, इनके वालिद यानी हज़रत ज़ैनब के शोहर हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, ये हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे हैं, यानी हज़रत अली के भाई हज़रत जाफ़र के बेटे हैं और हज़रत सैयदा ज़ैनब के शोहर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और एक इल्मी शख्सियत थी, जिनका तारुफ इंशाअल्लाह हम फिर किसी वीडियो में आपके सामने तफसील से रखेंगे। तो बहरहाल हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 2 भांजे हज़रत ओन और मोहम्मद ये करबला के मैदान में शहीद हुए। इनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र हयात थे, लेकिन वो करबला में नहीं आए थे। इसके अलावा हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 4 चचाज़ाद भाई हज़रत अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे वो करबला के मैदान में शहीद हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो करबला में तो शहीद नहीं हुए लेकिन कूफा में शहीद हुए हैं। यानी ये करबला के वाक़े के सबसे पहले शहीद हैं, जिन्हें हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने
کوفہ میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 بھائی حضرت عبداللہ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جن میں سے 3 کربلا میں شہید ہوئے اور ایک کوفہ میں، جن کو حضرت حسین نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ 2 افراد اور کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے، ایک تو حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چچا زاد بھائیوں کے بیٹے تھے۔ ٹوٹل 18 افراد، 6 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حسین کو چھوڑ کے حضرت حسین سمیت 7 ہو جاتے ہیں، اور چھٹے بھائی حضرت ابو بکر بن علی کے بارے میں اختلاف ہے مورخین کا کہ ان کی شہادت کربلا میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھتیجے، یعنی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھانجے جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بھائی جو چچا زاد بھائی تھے آپ کے، یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائیوں کے 2 بیٹے۔ یہ ٹوٹل 18 افراد خاندان نبوت کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک بہت اہم بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 18 افراد اور ان کے نام جو ہم نے آپ کو گنوائے ہیں، ان میں اگر آپ غور کریں تو ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اہل بیت یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام عمر بھی تھا۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے۔ تو اہل سنت و جماعت بھی اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جس طرح اپنے بچوں کے نام خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پر رکھے، ہمیں بھی اپنے بچوں کے نام ان خلفاء کے نام پر رکھنے چاہیے۔